अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। पीएम मोदी सीएम स्टालिन की फोटो के साथ लगे इस रॉकेट पर चीनी झंडे को लेकर बवाल मचा हुआ है। ये मामला इतना बढ़ गया कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस फोटो को लेकर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर निशाना साधा। हालांकि इस मामले पर स्टालिन सरकार के एक मंत्री की सफाई भी सामने आई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को तमिलनाडु के कुलसेकरापट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए लॉन्च पैड का शिलान्यास किया, जिसकी लागत लगभग 986 करोड़ रुपए है और इसके बनकर तैयार होने पर यहां से प्रति वर्ष 24 प्रक्षेपण किए जा सकेंगे। इसी स्पेस पोर्ट का विज्ञापन तमिलनाडु के लोकल अखबारों में छपा था। कथित तौर पर राज्य के मत्स्य पालन मंत्री अनीता राधाकृष्णन ने इस विज्ञापन पर मुहर लगाई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फोटो है और राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की भी, लेकिन इसमें जो रॉकेट बना है उसमें चीन का झंडा लगा हुआ था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके पर निशाना साधा। तमिलनाडु की एक रैली में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार की परियोजनाओं पर अपनी मुहर लगाकर उनका क्रेडिट छीनना चाहती है। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। इधर तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी विज्ञापन की निंदा की और पार्टी पर देश की संप्रभुता का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये विज्ञापन दिखाता है कि डीएमके चीन के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। डीएमके को भ्रष्टाचारी पार्टी और क्रेडिट लेने को बेताब पार्टी बताते हुए कहा कि वो अपने पिछले कुकर्मों को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस विवाद पर अब डीएमके के नेता और मत्स्य पालन मंत्री अनीता आर राधाकृष्णन ने गुरुवार को कहा कि ये डिजाइनर की गलती थी। अपनी पार्टी की तरफ से विज्ञापन देने वाले मंत्री ने जोर देकर कहा कि ये केवल एक गलती थी और द्रमुक का कोई अन्य इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, विज्ञापन में एक छोटी सी गलती हो गई, हमारा कोई और इरादा नहीं है। हमारे दिलों में भारत के लिए सिर्फ प्यार है। हमारी पार्टी का रुख है कि भारत एकजुट रहना चाहिए और देश में जाति या धर्म के आधार पर टकराव की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। द्रमुक के दिवंगत संरक्षण एवं करुणानिधि ने ही सबसे पहले तमिलनाडु के कुलसेकरापट्टिनम में इसरो के एक नए प्रक्षेपण परिसर की मांग उठाई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और थुत्तुकुडी के लोकसभा सदस्य कनिमोई ने केंद्र से राज्य में प्रक्षेपण परिसर
स्थापित करने का आग्रह किया था। यही कारण है कि परियोजनाओं को तमिलनाडु में लाने के लिए प्रमुख नेताओं की तरफ से की गई कोशिशों को उजागर करने के वास्ते दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञापन देने का फैसला लिया गया। अनीता राधाकृष्णन ने आगे कहा कि विज्ञापन डिजाइन करने वालों ने एक गलती की जिस पर उनका ध्यान नहीं गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मांग की कि द्रमुक उस विज्ञापन को प्रकाशित करने के लिए लोगों से माफी मांगे। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।